आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। श्वेता सिंह एक ऐसा नाम जो लगातार चर्चा में रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है और बोकारो विधानसभा से ये इस बार चुनाव जीतने की बातें लगातार कर रही हैं। इनके लगातार लोग जो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। क्या कहेंगे श्वेता जी? दो बार का विधायक, तीसरा छक्का मारने के तैयार हैं और आप क्या बोलेंगे? कहेंगे 2 बार के विधायक रहे, सही बात है। लोगों ने, बोकारो के लोगों ने मौका दिया था सेवा करने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए। लेकिन किसी भी आप बोकारो के कोने में जाके देखेंगे तो कहीं पे भी जो उनको मौका दिया गया वो सफल नहीं हुआ और लोगों के हाथों में बहुत निराशा है आई। तो निश्चित रूप से इस बार जो है लोग पूरे बदलाव के रूप में के मूड में आ गए हैं। तो अब देखते हैं। बिरंची नारायण कहते हैं कि कोई काम बचा ही नहीं, मैंने सब विकास का काम कर दिया है और जितने भी काम थे अब कोई काम बचा नहीं है। एकदम सही बात है। बिरंची नारायण जी का ये जो कहना है, बयान जो आ रहा है कि कोई काम बचा नहीं है, जरा आप ये अपना माइक और कैमरा ले करके ना मानगो तुपकाडी से ले करके भतुआ चौफान, उसके बाद फिर आप अगर निगम घुस जाइए, निगम आ जाइए, निगम के 3500 वार्ड में घूम लीजिए, फिर कुमड़ी से शुरू करके क्या आप पिंडरा जोरा गोपालपुर किराबेड़ा तक चले जाइएगा, उसके बाद सारा सेक्टर एरिया और माराफरी जितना मेरा अतिक्रमण क्षेत्र है वहाँ भी घूम लीजिएगा आप। इनका जो विकास का जो बहार बहाना बताते हैं कि हमने सारा काम कर दिया, तो ये जो हम लोग यहाँ की जनता है ये कहाँ से आए हैं? आसमान से तो टपके नहीं है। अगर विकास होता तो हमारे इन्हीं क्षेत्रों का करते ना। वो कौन से क्षेत्र के विकास की बात करें? बोकारो का विकास उन्होंने नहीं किया है। अगर किसी और क्षेत्र की अगर वो बात कर रहे हैं तो वो बताने का कष्ट करें कि बोकारो में आज भी हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, निगम के पास नाली नहीं है ढंग का, तो किस बात की बात कर रहे हैं? ये तो बातें कर रहे हैं कि हमने सब काम कर दिया, बस विस्थापन के मुद्दे पर जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि विस्थापन की बात उन लोगों से करिए जो 25 साल तक राज किए हैं। है ना? और वो 10 साल से राज नहीं कर रहे थे तो ये मेडिकेंट हॉस्पिटल कैसे खोल लिया 600 करोड़ का? जब पहली बार वो चुनाव के लिए अप्लाई किए थे 2014 में तो वो कर्ज में थे, वो उनका कर्ज था, बैंक में लोन था, और आज वो 600 करोड़ का मेडिकेंट हॉस्पिटल खोल लेते हैं और आज वो अपना विकास कर लेते हैं। और जब विस्थापन की बात आती है, विस्थापन का मुद्दा हम उनके सामने रखते हैं, तो ऐसे लोग को शर्म ही नहीं है। थोड़ा सा भी अगर शर्म होता ना, उनकी इंसानियत होती, इंसानियत भी नहीं है इन लोगों के अंदर। झूठ बोलना, बकवास करना, फिजूल का लोगों को बांटने का काम करना, उनके जात धर्म यहाँ वहाँ का बात करना कि हम यहाँ के लगो हियो, वो कहाँ के लगो हो, हमें यहाँ नहीं जन्म लियो। अरे क्या बोल रहे हैं? तो कहाँ जन्म ली, हमें कहाँ जन्म लिया, हमें खूब जाने है ये। ठीक है, एक सवाल अंतिम। लोगों को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को अपना विकास चाहिए, रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार की बात कीजिए आप, विकास की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए आप ये तो बात ही नहीं करते हैं। बस एक सवाल अंतिम, अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? और दूसरा ये बात कि सरकार, उन्होंने कहा कि इस बार मजबूती के साथ भाजपा की सरकार राज्य में बन रही, क्या बहुत देखिए, हमारे लोग तैयार हैं। बोकारो में निश्चित रूप से बदलाव हो रहा है और झारखंड में हम लोग फिर से सरकार में आ रहे हैं और विकास के लिए आ रहे हैं। ये है श्वेता सिंह। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार झारखंड में सरकार बन रही है और बिरंची नारायण अगर विकास किए हैं तो वो लगता है कि वो बोकारो विधानसभा का विकास नहीं बल्कि कहीं और का विकास किया है। लेकिन क्योंकि बोकारो विधानसभा में विकास तो हुआ नहीं है और रहा बात विकास की बात, तो विकास के नाम पर कहीं पर कुछ दिख नहीं रहा, खासकर बोकारो में। ऐसे में विकास की बात करना बेईमानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिरंची नारायण सिर्फ झूठ का तगमा है, उन्होंने सिर्फ लोगों से झूठ बोला है और झूठ के बदौलत वो चुनाव जीतना चाहते हैं। अब सवाल उठता है ये भी कि अब बिरंची नारायण एक तरफ दावा करते हैं कि राज्य में बहुमत के साथ भाजपा सरकार बना रही है, तो वहीं श्वेता सिंह कह रही है कि पुनः इंडी गठबंधन राज्य में आ रही है। अब तो जनता आप है, जनता जनार्दन आप है, फैसला लेना आपका काम है और आने वाले 20 तारीख को मतदान देना आपका काम है। चुनना आपको है कि सही कौन है और किसे गद्दी पर बैठा है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा।